नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत आज आपके सामने महास्नेह ये टॉपिक लेके आया हूँ। स्नेह ये कहाँ पे आया है तो चरक सूत्र स्थान 13वें अध्याय में ये स्नेह का टॉपिक आया है। स्नेह ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज स्नेहोमयम अयम पुरुष, जो मेरा शरीर है वो स्नेहमय है। क्यों है? बिकॉज हर एक सेल में जो अग्नि जो दहकना चाहिए वो स्नेह के बगैर वो अग्नि दहकेगा नहीं। तो पंचमहाभूत अग्नि, धात्वाग्नि और जठराग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए वहाँ पे जो स्नेह ये घटक है, इसीलिए स्नेह हर एक डिसीज में स्नेह कल्प आया है अग्नि को बढ़ाने के लिए। तो आज यही स्नेह को महास्नेह ये टॉपिक लेके आया हूँ। ये महास्नेह कहाँ पे आया है तो चरक सिद्धिस्थान 12वें अध्याय में, उत्तर बस्ती सिद्धि अध्याय, उसमें जो यापन बस्ती 216 यापन बस्ती बताया है उसकी अगर फलश्रुति देखेंगे तो ये ग्रहण करने वाला है और एन नंबर ऑफ व्याधियों को शमन करने की उसमें पोटेंशियल है। तो हर एक के टॉपिक में हर एक की प्रॉपर्टी क्या है वो हम आज देखने वाले हैं। तो चतुर्स्नेह, घृत, तेल, वसा, मज्जा, इसको महास्नेह बोले हैं। इसमें से कोई भी दो अगर स्नेह यूज करेंगे तो वो यमक स्नेह हो जाएगा, तीन यूज करेंगे तो त्रिवृत स्नेह हो जाएगा और चार यूज करेंगे तो ये महास्नेह हो जाएगा। तो हर एक की प्रॉपर्टी अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला है घृत। घृत ये पित्त अनिल हरम, मतलब पित्त और वायु के विकार में और पित्त और वायु के प्रकृति में हमें घृत देना है, जो कि रस और शुक्र को बढ़ाता है। देखो मतलब ये संतर्पण भी होगा और ये अनुलोमन गति से भी वो संतर्पण करेगा। मतलब रस और शुक्र ये दोनों भी पाद से अनुलोमन गति से और प्रतिलोम गति से होने वाली क्षय में ये यूज होगा, इससे ओज बढ़ेगा। ये दाह शामक है, पित्त को शमन करेगा, इसीलिए दाह शामक है। मृदुकरम, ये मृदु करेगा। किसको मृदु करेगा तो स्रोतों को मृदु करेगा, बिकॉज स्रोतोमयम अयम पुरुषा। तो जो भी खरब पाकी हुआ है, जो नेक्रोसिस हुआ है, उसमें ये मृदु करेगा और वहां पे सर्कुलेशन बढ़ाएगा, ये अवयव को मृदु करेगा। ये बल को बढ़ाएगा, बल को प्रसादन करेगा, बल को बढ़ाएगा। तो बल ये कंटेंट क्या है? बल ये कंटेंट रस है, मांस है, मज्जा है, शुक्र है, ओज है और कफ है। ये 6 कंटेंट बल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको वो बढ़ाएगा। ये स्वर है, स्वर प्रसादन, मतलब ये मज्जा और मेद ये दो धातुओं को प्रसादन करेगा। अगर उसमें मज्जा और मेद का अगर सारता देखेंगे तो उसमें स्वर आया है। वर्ण को ये प्रसादन करेगा, वर्ण मतलब ये हमारी कांति है उसको बढ़ाएगा, मतलब ये रसगत ये जाएगा। ये चक्षुष्य कामा है, चक्षुष्य कामा मतलब जो कि इसकी अगर फलश्रुति देखेंगे तो इंद्रिय बलकृत, तो इंद्रिय को बल देने वाला है। तो कौन कौन सी इंद्रिय तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय और उभेंद्रिय, इनको बल देने वाला है। इसीलिए जिनको कैटरैक्ट हो रहा है, जिनको आई विजन डिमिनिश विजन है, तो उसमें स्पेक्स लग रहे हैं, तो इसमें हम घृत दे सकते हैं। पुष्टि कामा, जिनका बीएमआई जिनको बढ़ाना है, जिनको अपना वजन बढ़ाना है, तो ये पुष्टि मतलब ये मांस का कर्म है। तो पुष्टि कामा मतलब यहाँ पे मांस बढ़ेगा, मतलब बीएमआई इनडायरेक्टली बढ़ेगा, तो इसमें हमें घृत देना है। ये कौन कौन से डिसीज में हमें यूज करना है तो एक शतक्षीण, मतलब जहाँ पे क्षय हो रहा है, जहाँ पे वेट रिड्यूस हो रहा है, वहां पे यूज करना है। जो वृद्ध है, जिसमें रिजुनेशन चाहिए, जिसमें क्षय की गति बहुत ज्यादा हो रही है, सेल डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, उसमें हमें वृद्धावस्था में यहाँ पे सेल डिस्ट्रक्ट की अवस्था में ये घृत देना है। बाल में देना है, जो जिसमें सेल बढ़ने की हमें जरूरत है, वहां पे बाल अवस्था में बाल वृद्धि छवि मेधा जो वृद्धि की अवस्था है उसमें हमें ये घृतपान करना है, जिससे कि सेल अच्छी तरह से डेवलप होए। अबला मतलब जिसमें कम बल है, जो दुर्बल है, इसमें भी हमें घृत देना है, जिससे कि बल बढ़ेगा। आयुष्य कामा, जो कि आईसीयू में, जो कि बहुत से डिसीज से ग्रस्त है, जिसको आयुष्य बढ़ाना है, स्वस्थ है उसको भी आयुष्य बढ़ाना है। तो एन नंबर ऑफ फैक्टर में अगर मुझे ज्यादा जिंदा रहना है, ज्यादा दिन तक जिंदा रहना है, तो मुझे घृत का नित्य सेवन करना है। उसकी प्रॉपर्टी में बोला है आयुष्य कामा, जो होगी एज बढ़ाएगा। ये इसका निरंतर सेवन करने से दिव्य कांति, मतलब हमारे चेहरे पे कांति आएगी, हमारा जो प्रभा है, छाया है, वो अच्छा होगा और हमारे इर्द गिर्द की जो ओरा है वो अच्छी रहेगी। तो ये कांतिकर है। ये मेधा, बुद्धि और इंद्रिय को बढ़ाने वाला है। तो मेधा, बुद्धि और इंद्रिय ये प्राणवायु के कर्म है, तो ये घृत ये प्राणवायु को काम करेगा। ये स्मृतिकर है, तो ये उदान वायु पे काम करेगा। और अग्नि को बढ़ाने वाला है, तो ये इनडायरेक्टली समान वायु पे काम करेगा। तो घृत हमारे प्राण
उदान और समान वायु पे ये इनडायरेक्टली मुझसे बोलना अच्छा है कि ये डायरेक्टली काम करेगा। इसके बाद जो ये घृत है ये दाह, शस्त्र और विष, अग्नि में काम करे। दाह मतलब जो अगर बर्निंग होगा तो हम जो ऊपर के एप्लीकेशन है, अगर घृत लगाएंगे तो यहाँ पे जो ब्लिस्टर है वो ब्लिस्टर कम हो जाएंगे। शस्त्र, अगर यहाँ पे अगर घाव है तो ऊंड है शस्त्र से हुई है, तो देखो पहले के जमाने में जब युद्ध होता था तो हर एक किले के ऊपर एक बावड़ी होती थी, उसमें वो पुराना घृत वो रखते थे जिससे कि ऊंड वो भरती थी। तो ये मतलब ऊंड हीलिंग का प्रोसेस है। और ये विषग्न है, जो हम अभी जो खाना खा रहे हैं, जो गर्विष है, इसमें फर्टिलाइजर है मिक्स किया हुआ रहता है, पेस्टिसाइड मिक्स किए हुए रहते हैं, तो एन नंबर ऑफ गर्विष उसमें, कृत्रिम विष उसमें ऐड किया रहता है। तो इसीलिए खाने के ऊपर जब हम घी डालते हैं तो ये गर्विष को शमन करने वाला है, खाने के विष को वो कम करने वाला है। तो उस हिसाब से ये संस्कार है, ये आहार का संस्कार है। तो खाने के बाद हमें घृतपान करना है, खाने के ऊपर हमें घृत लेना है। सेकेंड जो स्नेह आता है वो है तेल। तेल क्या है कि वात प्रकृति में हमें और वात विकार में ये तेल पान करना है। तो ये श्लेष्मा को बढ़ाता नहीं है, न च श्लेष्म वर्धनम और बलवर्धनम। बल में भी वही आ गया है, रस, मांस, मज्जा, शुक्र, ओज और कफ को बढ़ाने वाला है। और त्वच उष्णम, उष्ण होने की वजह से ये एसिडिक नेचर का है। और त्वच है, जो तेल बोलते हैं तो ये तेल होता है तिल तेल। अगर हम तिल तेल का अगर पीएच देखोगे तो तिल तेल का पीएच ये 5 है, और स्किन का भी अगर पीएच देखोगे तो ये 5 है। तो ये हमारे स्किन का पीएच को मेंटेन करता है। तो स्किन के पीएच को अगर ये मेंटेन करेगा, अगर ये मेंटेन होगा तो हमारे स्किन डिसीज नहीं होंगे। स्किन डिसीज क्यों होते हैं? बिकॉज स्किन का पीएच अगर मेंटेन नहीं होगा, अगर ये बहुत एसिडिक होगा और बहुत बेसिक होगा तो स्किन डिसीज होगा। तो ये स्किन का पीएच मेंटेन करने के लिए बैक्टीरियोस्टैटिक की ये इसकी प्रॉपर्टी है। स्थिरीकरम, ये अंग को स्थिर करता है। मतलब तिल तेल की एक प्रॉपर्टी है, अगर ये मोटे आदमी को अगर देंगे तो वो दुबला करेगा, और दुबले आदमी को देंगे तो वो मोटा करेगा। तो वो बीएमआई मेंटेन रखेगा। तो ये क्या करेगा, जो बढ़ा हुआ शरीर में मेद और कफ की जो संचिति है, श्लेष्मा, मेद, स्तन, उदर, लंबनम, ये जो प्रॉपर्टी है उसको वो डाइल्यूट करेगा और उसको स्थिर करेगा, दृढ़ गात्राणाम करेगा और शरीर को एक शेप में लाएगा। और ये योनि विशोधनम है। ये क्या है? डिस्मेनोरिया, अमेनोरिया, एंडोमेट्राइटिस, ये जो योनि की जितनी भी व्याधियां हैं इसके लिए ये तेल ये बहुत अच्छा यूज होता है। और ये किन में देना है, किन किन व्याधियों में और किन किन अवस्था में देना है? तो ये जिसको बल बढ़ाना है उसको देना है, जो तनु शरीर है, जो पतला शरीर है उसको देना है, जो शरीर लघु है मतलब जिसका बीएमआई कम है उसको देना है, और जिसको शेप में बॉडी चाहिए उसमें ये तिलपान करना है। ये शरीर को स्निग्धता लाता है और शरीर को एक अच्छी तरह से शेप में लाता है तिलपान। और ये कृमि कोष्ठ में देना है। कृमि कोष्ठ मतलब क्या? आमाशय मतलब कफज कृमि और पक्वाशय कृमि मतलब मध्यम रोग मार्ग के व्याधियों में हमें तेलपान करना है। क्रूर कोष्ठ में मतलब जिसको लैक्सेटिव देकर भी अगर मोशन होती नहीं है तो इसमें हमें स्नेहपान, तिल स्नेहपान करना है। नाड़ी व्रण मतलब साइनस जो भी रहता है, नाड़ी व्रण, फिशुला जो रहता है, वहां पे हमें नाड़ी व्रण देने में तिलपान करना है, तेलपान करना है। अर्धित वात विकार में, एन नंबर ऑफ वात विकार में तेलपान करना है। तो इसीलिए हर डिसीज में तेल आया है। इसके बाद जाते हैं वसा। वसा क्या करता है? तो वसा मतलब क्या? तो मांस स्नेह वसा, जो चतुर स्नेह का जो बेस्ट ड्रग मुझे लगता है वो है वसा। मांस स्नेह वसा मतलब मांस का कीमा करके उसको गर्म करना है और उसको उसमें ऊपर के जो आएगा स्नेह उसको वसा बोला है। ये कहाँ पे देना है? तो विद्ध मतलब जहाँ पे हमें इंजुरी हुई है, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे हमें ये वसा देना है। तो एनी काइंड ऑफ इंजुरी में हमें वसा देना है। इसीलिए जहाँ पे भी ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन के बाद हमारे फैमिली मेंबर बोलते हैं कि नॉनवेज खाओ, नॉनवेज खाओ, ये हीलिंग प्रोसेस में अच्छा है। भ्रष्ट योनि मतलब प्रोलैप्स जो जहाँ पर भी है वहां पे हमें ये देना है। तो रेक्टल प्रोलैप्स होने दो, वजाइनल प्रोलैप्स होने दो, हाइटस हार्निया होने दो, जो भी प्रोलैप्स हुआ है ना वहां पे हमें ये वसा देना है। ये ईएनटी की जितनी भी कर्ण, नासा और गल और शिरोरोग की जितनी भी व्याधियां हैं जहाँ पे शूल है वहां पे वसा हमें यूज करना है। और ये पुरुष उपचय मतलब क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस में ये काम करेगा।
स्पर्मेटोजेनेसिस में काम करेगा, जहां पे संशुष्क रेतसो मतलब यहाँ पे इपिडिडाइमिस में अगर वहां पे अगर शुक्र अगर वहां पे वेरिकोसिल हुआ है तो वहां पे वसा ये काम करेगा। और जहां पे रुधिर शुष्क हुआ है मतलब इम्बोलिज्म हुआ है, वहां पे खून की गांठ हुई है, वहां पे ये वसा काम करेगा। और निष्पित कफ मेधा मतलब जहां पे कफ और मेद कम हुआ है मतलब भार उसका वजन बीएमआई कम हुआ है, तो वहां पे वसा देके उसका वजन हम बढ़ा सकते हैं। और ये अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु, मर्म, कोष्ठ, ये क्या हुआ, ये मध्यम रोग मार्ग, जितने भी मध्यम रोग मार्ग है, कोष्ठ मतलब ऑर्गन के रिलेटेड जितने भी कोष्ठांग है वो उनके जो डिफॉर्मिटी है उसमें मध्यम रोग मार्ग में ये वसा काम करेगा। ये कोष्ठांग मतलब धातु मूल, वहां पे जो भी डिफॉर्मिटी यहाँ पे वो काम करेगा। और ये वात विकार में वसा काम करेगा। जो ये वसा है, वसा ये अवृत्त वात में बेस्ट ड्रग करता है, मतलब जितने भी आवरण है, जितने भी अवृत्त है उसमें वसा ये बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। तो जितने भी डिसीज होने वाले हैं ना, ये उपस्तंभित जितने भी डिसीज होने वाले हैं उसमें वसा ये बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। बिकॉज वात विकार में जितने भी वात विकार है इसमें वसा काम करेगा। और खानी च अवृत्तानी मतलब जितने भी स्रोतों में आवरण हुआ है, अवृत्त हुआ है, वहां पे वसा ये काम करेगा। और जिसका अग्नि बढ़ा है उसमें ही वसा देना है, मतलब वसा का इंडिकेशन क्या है, जिसका अग्नि बढ़ा है उसमें वसा देना है। अभी मज्जा कहाँ पे देना है, तो मज्जा जिसका बल मतलब जो 6 बोले थे, रस, मांस, मज्जा, शुक्र, ओज और कफ, इन कंडीशन में जिनको बढ़ाना है इसमें हमें मज्जा स्नेह देना है। मज्जा मतलब कौन सी मज्जा, जो कि स्कल के बोन के बीच में जो रहती है, जो कि ब्रेन बोलो या लॉन्ग बोन बोलो उसके अंदर में रहने वाली, उसको मज्जा बोलते हैं। उसको हमें पकाना है और उसके ऊपर का जो भी स्नेह आएगा उसको हमें यूज करना है। ये मज्जा इन कंटेंट को बढ़ाता है। बल, शुक्र, रस, श्लेष्मा, मेद, मज्जा, विवर्धनम, इन कंटेंट को वो बढ़ाता है। और मज्जा विशेषतः अस्थि नाम बलकृत मतलब अस्थि के जितने भी डिसीज होंगे, फ्रैक्चर होने दो, ऑस्टियोमाइलिटिस होने दो, या जितने भी मज्जागत जो भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने दो, इन डिसीज में ये मज्जा स्नेह काम करेगा। तो यहाँ पे हमें मज्जा स्नेह देना है और ये भस्मक और दीप्ताग्नि में ही काम करेगा। तो हमें अग्नि अगर अच्छा रहेगा तभी हमें यहाँ पे मज्जा स्नेह देना है। क्लेशसा और क्रूर कोष्ठा और वात विकार के एन नंबर ऑफ वात विकार में मल्टीपल स्क्लेरोसिस रहने दो या हार्मोनल डिसीज रहने दो या क्रोमोसोमल डिसीज रहने दो, जो कि बीएमडी रहने दो, तो यहाँ पे हमें ये मज्जा स्नेह देना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हम मज्जा स्नेह बनाते हैं, इसका जो लिंक है हम इस वीडियो में डालने वाले हैं, तो आप देखिएगा, आपको ये मज्जा स्नेह मिल जाएगी। थैंक यू।